वेलकम टू लखेरा कोचिंग सेंटर में आपका लखेरा कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूं बच्चों। और क्या कहते हैं, आज मैं आपके लिए बड़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूं, पॉलिटी पार्ट 4। ठीक है, पॉलिटी के मैं अब तक 3 पार्ट डाल चुका हूं। हर पार्ट के अंदर मैं 10 क्वेश्चन डिस्कस करता हूं और उसके अंदर वे क्वेश्चन कौन से होते हैं, वो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन बड़े ही इंपॉर्टेंट होते हैं। उसमें मैं साथ में एक्सप्लेनेशन देता हूँ, आपको उसकी बेसिक नॉलेज देता हूँ और उससे रिलेटेड कम से कम आसपास के जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे के सारे मैं डिस्कस करता हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। जय श्री राम। देखो, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में इंडिया को भारत भी कहा गया है। ठीक है, अब जितने भी ये क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ आपको बड़े ही इंपॉर्टेंट है, एक्सप्लेनेशन भी दूंगा साथ में। ठीक है, तो बच्चों इसका आंसर क्या होगा भाई। देखो, इंडिया को भारत मतलब इंडिया बोला गया है, भारत को भी, तो किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 1 में। ठीक, कब आया था देख लो। अभी ये दिल्ली मतलब जो सीपीओ को तुम एग्ज़ाम दोगे, सीपीओ एसआई एग्ज़ाम के अंदर आया हुआ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2017 के अंदर। ठीक है, अनुच्छेद 1 में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। भारत में किस प्रकार का संघवाद देखा जाता है? देखो भाई, पहले होता होता क्या है मैं उसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, क्या है कि अनुच्छेद 1 में ये बताया गया था कि भाई भारत राज्यों का संघ है, राज्यों का एक संघ है। ठीक है, और संविधान एक जो अपना संविधान चलता है वो एक संघीय प्रणाली के प्रावधान पर चलता है, जिससे कि केंद्र और राज्यों के बीच कोई टकराव ना हो, अपनी अपनी इनको अपनी अपनी शक्तियों के बारे में पता हो। ठीक है, अगर मान लो भाई, क्योंकि दिक्कत आती है इससे क्या, अगर मान लो केंद्र की सरकार किसी और की और राज्य की किसी और की, जैसे कि अभी केंद्र में बीजेपी है और राजस्थान के अंदर कांग्रेस है, तो अब अगर ऐसा तो कोई काम करने ही नहीं देगा। तो इनकी एक शक्तियों का विभाजन कर दिया गया है। जैसे कि आपको पता ही है कि क्या कहते हैं, जो पुलिस होती है वो राज्य के अंदर आती है। ठीक है, अब समझ में आई बात। और अब बात करते हैं कि ये एक हमारा क्या है, संघीय प्रणाली का प्रावधान है। किसका है? संघीय प्रणाली के अनुसार ये शक्तियों का विभाजन होता है। तो आगे बढ़े, अब बात करते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा संघ बनाकर राज्यों का गठन करना। संघ बनाकर राज्यों का गठन करना एक संघवाद देखा जाता है। ठीक है, आगे बढ़े। भारत संघ में कितने राज्य हैं? बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाले, और इसमें काफ़ी कंफ्यूज क्रिएट होगा, बिकॉज आपको पता ही है कि कुछ चेंज हो गया है, लेकिन मैं सारे कंफ्यूजन दूर कर दूंगा और जो अभी करंट में है मैं वो ही बताऊंगा। ठीक है, और आज की डेट में बता देता हूँ आपको, 10 सितंबर ये आपकी होगी, 11 सितंबर। ठीक है, 10 सितंबर को ये वीडियो बना रहा हूँ मैं, तो 10 सितंबर की यही बात। ठीक, तो 10 सितंबर, एक सेकेंड, 11 सितंबर तक, मैं 11 सितंबर को आपको ये वीडियो बना रहा हूँ, तो इसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता देता हूँ भारत संघ में कितने राज्य हैं। भारत संघ में कितने राज्य हैं? तो आप बताओगे 29। लेकिन बच्चों ये 2015 का क्वेश्चन था, तो ये 2015 के अकॉर्डिंग इसका आंसर था 29। लेकिन अब चेंज हो चुका है, अब होंगे आपके 28 राज्य। और यूटी के बारे में बताऊंगा कि कितने क्या कहते हैं, क्यों राज्य ऐसे हुए, क्योंकि आपको पता है जो जम्मू कश्मीर था, जो आर्टिकल 370 हटा दिया गया, उसकी वजह से ये चेंज हो गया। तो आप अब बताओगे कितने राज्य है, तो आप इसका आंसर होगा 28 होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। भारत में संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या है। भारत में संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या है। तो बच्चों बताओगे आप, इसके संघ राज्यों के क्षेत्र कितने हो सकते हैं? संघ राज्य क्षेत्र का मतलब होता है यूटी, कितने यूटी है। ठीक है, तो जब ये क्वेश्चन आया था तब तो इसका आंसर अलग था, लेकिन अब मैं नया बता देता हूं आपको। इस जब तो इसका आंसर था 7, कितने यूटी थे? 7। लेकिन अब चेंज हो गया है। अब क्या है कि आपको पता ही है कि जैसे लद्दाख और ये चेंज कर देते, तो अब बता देता हूं मैं आपको, अब यूटी कितने अपने? 8 हैं। अब बोलोगे भैया नहीं, 8 कैसे हो सकते हैं, 9 होने चाहिए। लेकिन नहीं बच्चों, 9 नहीं है, क्योंकि उसका रीज़न भी बताता हूं मैं आपको, क्योंकि बढ़ गए ना यूटी तो, लेकिन घट भी गए। कैसे? जो दादर दादर ठीक है, दादरा एंड नागर हवेली जो है और दमन द्वीप, इनको मिलाकर एक बना दिया यूटी, इनको मिलाकर एक यूटी बना दिया है। वो भी कब से बता देता हूँ, 26 जनवरी 2020 को क्या कर दिया था, दादर एंड नागर हवेली दमन द्वीप को एक
यूटी बना दिया है। तो अब मैं आपको गिनवा देता हूँ कौन कौन से यूटी आपके हैं। ठीक है, 8 यूटी हैं। दिल्ली, पांडिचेरी, चंडीगढ़, दादर नगर हवेली और दमन द्वीप को एक कर दिया है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह और जम्मू कश्मीर, लद्दाख एंड लक्षद्वीप। ठीक है, लेकिन अभी मैंने बताया था जो जो चेंज कर दिए आपको, तो जम्मू कश्मीर का हटा दो। इस तरीके से आपके क्या हो जाएंगे, कितने यूटी हो जाएंगे, अभी 8 यूटी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लक्काद्वीप, मिनिकोय और अमनी द्वीप का नाम बदलकर लक्षद्वीप किस वर्ष रखा गया? लक्षद्वीप नाम रखा गया इसका। देखो पहले कई बार ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भाई किस द्वीप का जो है क्या कहते हैं, द्वीप का नाम बदल कर रखा गया है। लक्काद्वीप, मिनिकोय और अमन द्वीप का नाम ही एक तरीके से लक्षद्वीप है। 1973 में इसका नाम बदल कर रख दिया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक अधिकार नहीं है? बच्चों देखो, मत देने का अधिकार भी हमें है। ठीक है, चुनाव लड़ने का राजनीतिक ही है। अच्छा, जीवन का जो आधार है ना, जीवन का जो आधार है वो एक राजनीतिक अधिकार नहीं है, यह एक मौलिक अधिकार है। कौन सा है? एक मौलिक अधिकार है जो हमारे अनुच्छेद 21 के अंदर आता है बच्चों। और प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण हमें है। 2008 के अंदर एसएससी मैट्रिक के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 1956 में राज्य का पुनर्गठन करने से, भाई 1956 में अगर दोबारा राज्य पुनर्गठन हुआ था तो तब कितने राज्य और कितने यूटी थी? तो जिसको यूटी को हम बोलते हैं संघ राज्य क्षेत्र। तो इसका आंसर भी बच्चों क्या होगा? 14 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्र बने थे। देखो एसएससी सीपीओ 2015 के क्वेश्चन आया हुआ है ये। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर ये रहा। निम्नलिखित में से किस ईस्वी सन में भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य संविधान में शामिल किए गए थे? बड़ा ही इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, एसएससी 12th सेकेंडरी बेस 2010 के अंदर एक क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो आप बताओगे इसके बारे में थोड़ा सा, मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, फिर उसके बाद इसका आंसर होगा 1976 के अंदर क्या हुआ था? मौलिक कर्तव्यों को शामिल कर लिया गया था। देखो 42वां संशोधन हुआ था 1976 में। ठीक, जिसके अंदर 3/1/1977 को ये लागू हुआ था। भारतीय संविधान 4(1) के भाग के अंदर अनुच्छेद 51A में यह भारतीय के 10 मौलिक कर्तव्य जोड़ लिए गए थे, और जिसकी संख्या 86वां संशोधन हुआ था 2002 के अंदर, इसकी संख्या कितनी होगी बच्चों? 11 हो गई थी। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, शक्तियों का विभाजन व स्वतंत्रता न्यायपालिका किसकी 2 महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं? तो आप बताओगे इसका ऑप्शन क्या होगा? बी, सरकार का संघीय स्वरूप है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारतीय संविधान लागू हुआ था, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, संविधान कब लागू हुआ था? 26 नवंबर। आप बताओगे इसका आंसर। ठीक है, तो 26 नवंबर 1950 को संविधान लागू हुआ था, एसएससी सीपीओ में आया था। और कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि कब अपनाया गया था, तो आप बताओगे 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था और लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। तो बच्चों ये वीडियो यहीं तक थी। कैसी लगी आपको वीडियो, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। जो जो आपको लगता है कि इसमें इस वीडियो में ये चीज़ की इम्प्रूवमेंट की नीड है, तो वो भी आप कमेंट करना, मैं 100% इम्प्रूव करूँगा। और आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा पीडीएफ का। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।